फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम आउटसोर्सिंग के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन देखेंगे, आउटसोर्सिंग के जो कॉमन वर्क्स हैं जिन जिनको आउटसोर्स किया जाता है वो देखेंगे, हाउ आउटसोर्सिंग वर्क्स, आउटसोर्सिंग कैसे काम करता है वो देखेंगे, टाइप्स, एडवांटेजेस और लास्ट में आउटसोर्सिंग के डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आउटसोर्सिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, आउट और सोर्सिंग। मीन्स जो कंपनी से या फिर जो हमारे प्रेमिसेस से बाहर के सोर्सेस है उनको यूज़ करना और अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवाना। मोस्टली कंपनीज जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंपनीज होती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग है, जो कोई भी किसी भी लेवल पे कंपनी हो, वो अपने मोस्टली काम को आउटसोर्स करती हैं और अपने प्रेमिसेस अपनी फैक्ट्री में उन पर इंस्पेक्शन करके मटेरियल को लेकर आती हैं और फाइनल असेंबली करके कस्टमर को डिस्पैच करती हैं। तो अपने काम को किसी इंडिविजुअल, बाहर के किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी, किसी थर्ड पार्टी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर, उनसे करवाना आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। जब हम अपने काम को किसी इंडिविजुअल या कंपनी से करवाते हैं उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जिसमें फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फाइनेंस, स्पेस और टास्क एग्जीक्यूट करना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट में हम पे करते हैं और अपना टास्क एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो आउटसोर्सिंग अपने टास्क या सर्विसेज को जो पहले कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुद करते हैं उन्हें अब कंपनीज़ के बाहर, कंपनीज़ जो होस्ट कंपनी के बाहर से जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स से एग्जीक्यूट करवाती है। आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस को जनरली कॉन्ट्रैक्टिंग आउट भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम आउटसोर्सिंग क्यों करवाते हैं, इन फैक्टर्स को भी हम समझेंगे। जनरली तो स्पेस की अवेलेबिलिटी, फाइनेंस और या फिर हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट का इंक्रीज़ होना, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम आउटसोर्सिंग करते हैं। चलिए अब कॉमन टाइप के आउटसोर्सिंग वर्क्स देखते हैं कौन कौन से हैं। कंटेंट राइटिंग है, जो कि किसी कंपनी के लिए कोई कंटेंट राइटिंग करवाते हैं, जो खुद से ना करके, खुद की एम्प्लॉयज़ से ना करवा के आउटसोर्सिंग करवाते हैं। कस्टमर्स सपोर्ट सर्विस, इसमें हम कॉल सेंटर्स को ले सकते हैं। इसके बाद अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं, या कस्टमर सर्विस सपोर्ट्स में आएगा। इसके बाद है हमारा मार्केटिंग को करते हैं। मार्केटिंग कई लेवल पे होती है, कुछ एम्प्लॉयज़ खुद के भी होते हैं और जो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं हम लोग उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ही आउटसोर्स कर लिया जाता है या फिर इसका कुछ पार्ट को आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि या तो हम परचेसिंग को आउटसोर्स कर सकते हैं या फिर लॉजिस्टिक को आउटसोर्स करते हैं, इस टाइप के आउटसोर्स हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम थर्ड पार्टी जो कंसल्टेंट जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं उनको हायर कर सकते हैं, जो कि हमको मैन पावर और एम्प्लॉयज़ ला कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर सकते हैं जो कि हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे, लेबर्स हमको अवेलेबल करवाएंगे। अकाउंटिंग को कर सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को किया जा सकता है। इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को करते हैं। रिसर्च एंड डिज़ाइन, अगर किसी कंपनी में R&D का काम ज़्यादा नहीं होता है तो हम उसमें इसको आउटसोर्स कर सकते हैं और जब भी हमको काम होगा जो फ्रीलांसर मैन पावर होगा उनके थ्रू हम काम करवाएंगे और उनको उसके अगेंस्ट में पे करेंगे, इस तरह से किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विसेज, जो हम प्रोग्रामिंग करवाते हैं उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। टैक्स कंप्लाइंसेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा नहीं है और उसमें टैक्स कंप्लाइंसेस ज़्यादा नहीं है तो हम किसी CA को या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ काम के बेसिस पे अपने काम को आउटसोर्स कर लेंगे, जिससे कि जब भी हमारे रिटर्न फाइल होंगे वो हमको काम करके देगा और उसमें हमें उसके अगेंस्ट में हम पे करेंगे। फाइनेंस के लिए कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए तो जनरली किया ही जाता है, बैंक को हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं। ट्रेनिंग में हम सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग्स ली जाती हैं। इसके अलावा भी जैसे कि फाइनेंस की ट्रेनिंग ले सकते हैं और जो पेंटिंग्स की ट्रेनिंग, वेल्डिंग की ट्रेनिंग, इस टाइप की ट्रेनिंग को भी हम आउटसोर्स करवाते हैं अपने मैन पावर्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आउटसोर्सिंग के। सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई एक कंपनी है जिसकी ग्रोथ लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छी रही है और उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत लग रही है। क्योंकि ग्रोथ अच्छी रही है तो उनको स्पेस का रिक्वायरमेंट लग रही है और स्पेस उनको बढ़ाना है। अब कंपनी एक्सपांशन में प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के पास एक्सपांशन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है और सेकेंडरी अगर वो जगह परचेस भी करना चाहे तो वो बहुत कॉस्टली जगह पे, मतलब जिस जगह पे उनका ऑलरेडी ऑफिस है वो वहाँ काफ़ी कॉस्टली है और उसके नियर बाय अगर कोई प्रेमिसेस अवेलेबल भी है तो उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो परचेस नहीं कर पा रहे हैं।
अब कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाला कि अपने कुछ टास्क जैसे कि सर्विसेज टास्क या सर्विसेज को आउटसोर्स कर लेते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री को किया जा सकता है, जो भी हमारे डाटा है उसकी एंट्री कहीं हम आउटसोर्स कर लेंगे। काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं डाटा एंट्री के लिए। कस्टमर सर्विस सपोर्ट जो कॉल सेंटर और सर्विसेज के लिए, उनको इन दोनों या और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम आउटसोर्स कर लेते हैं। अब आउटसोर्स करने का बेनिफिट यह हुआ कि कंपनी को जो एडिशनल स्पेस लग रहा था वो अब नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने टास्क को आउटसोर्स कर लिया। तो ये आउटसोर्स का यहाँ पे बेनिफिट निकला कि हमको जो एडिशनल स्पेस लग रहा था अब वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपने टास्क एग्जीक्यूट कर लिए, आउटसोर्स कर लिए हैं। अगर हमको एडिशनल स्पेस के लिए हम अपनी लैंड को या कोई बाजू में प्रेमिसेस जो ओपन था, जो अवेलेबल था, उसको परचेस करते तो उसमें एडिशनल कॉस्ट जाता, तो उसमें भी इसका कॉस्ट को सेव कर लिया कंपनी ने। चलिए अपने सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। कोई ABC ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें कि लेबर और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होती चली जा रही है, तब डिस्पैच वैल्यू या बिलिंग अमाउंट सेम ही है। मतलब जो हमारा डिस्पैच हो रहा है और जो बिलिंग का अमाउंट है वो थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ सेम ही रह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होने से जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे होने वाला प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ कंपनी अपने कुछ ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर लेगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए PQR और S ये सब पार्ट्स हैं जो कि एक मिलकर एक सब असेंबली बनाते हैं। मीन्स PQR और S एक कोई सब पार्ट्स हैं जो कि मिलकर सब असेंबली बना रहे हैं, जो सब असेंबली का नाम है M। अब मैन्युफैक्चरर इस सब असेंबली को आउटसोर्स कर लेंगे, जिससे कि सेमी फिनिश गुड जिसका कि नाम M है वो कंपनी में आएगा और डायरेक्ट कार में असेंबल हो जाएगा, जो कि एक कार में असेंबल हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, जो 4 पार्ट्स हम लोग अलग अलग जगह से मंगवा रहे थे वो नहीं मंगवाने पड़ेंगे, जो हम सब असेंबली अपने प्रेमिसेस में कर रहे थे वो नहीं करने पड़ेंगे। इससे मटेरियल भी सेव होगा, लेबर भी सेव होगा। तो हमने एक अपनी पूरी की पूरी सब असेंबली को आउटसोर्स कर लिया। अब वो सब असेंबली हमारे यहाँ फैक्ट्री में आएगी और डायरेक्ट कार में जाके असेंबल होएगी। इससे दोनों ही कॉस्ट कम हो गई, मीन्स लेबर कॉस्ट भी कम हो गई और मटेरियल कॉस्ट भी कम हो गई। इसी के तरह के और भी काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं। चलिए अब आउटसोर्सिंग कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है वो देखते हैं। आउटसोर्सिंग सिंपल कंसेप्ट पर वर्क करता है। इसमें होस्ट बिजनेस कंपनी, मतलब जो फर्स्ट पार्टी कंपनी है, वो किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट या किसी सर्विस को आउटसोर्स करने का प्लान करती है और वो पार्टनर कंपनी सर्च करती है कि जो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सके या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं, जो उनको आउटसोर्सिंग करके दे सके। इसके लिए आउटसोर्सिंग वेबसाइट्स, रिकमेंडेशंस या रेफरेंस या फिर किसी अदर मोड ये से पार्टनर कंपनी को सर्च किया जाता है और दोनों पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाता है। होस्ट कंपनीज़ को जो भी टास्क या सर्विस एग्जीक्यूट करवानी है उसके रिगार्डिंग दोनों पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स डिपेंड करती है कि किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विसेज को आउटसोर्स किया जा रहा है। एग्रीमेंट भी उसी टाइप का रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कोई केमिकल को आउटसोर्स कर रही, कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसके रॉ मटेरियल को जो कि केमिकल ही रहेगा उसको आउटसोर्स कर रही, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर सकती है। या फिर जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि PQR और S कोई सब असेंबली के पार्ट्स हैं जो कि नेमली M सब असेंबली है, उसको आउटसोर्स कर रहे, इस तरह का कोई एग्रीमेंट रह सकता है। इसके बाद यूजुअली आउटसोर्सिंग कंपनीज़ का ओन स्टाफ होता है, मतलब उनका खुद का स्टाफ होता है, उनका खुद का ऑफिस और स्पेस अवेलेबल रहता है जहाँ पे वो टास्क एग्जीक्यूट करती है। इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस मॉडल होस्ट कंपनी से टोटली डिफरेंट रहता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लें किस तरह से डिफरेंट रहता है। एप्पल का बिजनेस मॉडल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अपने फाइनल प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना या सेल्स करना। वहीं अगर हम एप्पल की आउटसोर्सिंग कंपनी जो उनको मोबाइल मैन्युफैक्चर करके देती हैं उनकी बात करें तो उनका जो बिजनेस मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउस पर डिपेंड करता है, जो कि आईफोन से टोटली डिफरेंट लेवल पे, जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग से एप्पल के ब्रांड से टोटली डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, जैसे कि कोई टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है XYZ या ABC, कोई भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका वर्किंग मॉडल जो है वो रहेगा फाइनल असेंबली करना, वेयरहाउसिंग करना। वहीं अगर हम एक शोरूम वाले की बात करें, अगर हम जो शोरूम पे बात करते हैं तो उसका काम रहेगा सेल्स करना और अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए उसके शोरूम पे, ताकि उनसे बाइक ज़्यादा से सेल आउट हो। तो इन दोनों का वर्किंग मॉडल टोटली डिफरेंट रहता है। चलिए अब टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग देखते हैं, कितने टाइप्स की आउटसोर्सिंग है। फर्स्ट है हमारी प्रोफेशनल आउटसोर्सिंग। प्रोफेशनल आउटसोर्सिंग मोस्ट कॉमन टाइप की आउटसोर्सिंग है। इसमें हाई कॉस्ट सेविंग्स होती हैं, मतलब जो सेविंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसके लिए अकाउंटिंग्स,
अकाउंट्स के बंदे को आउटसोर्स किया जाता है, अकाउंट्स के काम को आउटसोर्स किया जाता है। लीगल या सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, लीगल या सीएस, उनको आउटसोर्स किया जाता है। परचेसिंग को आउटसोर्स किया जाता है कुछ लेवल पे। परचेसिंग जैसे जो मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एक थर्ड पार्टी कंपनीज को रखते हैं जो कि उनके लिए परचेसिंग देखते हैं। आईटी से रिलेटेड जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी के मेंटेनेंस से रिलेटेड और प्रोफेशनल्स को आउटसोर्स, इन तरह के काम को आउटसोर्स कर लेती हैं। इसमें मोस्टली सर्विसेज के लिए पे करते हैं। इस टाइप के आउटसोर्सिंग में मोस्टली सर्विसेज के लिए पे किया जाता है और इसमें काफ़ी सारा हाई कॉस्ट सेविंग भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आउटसोर्सिंग, जो कि आईटी आउटसोर्सिंग। आईटी आउटसोर्सिंग में आईटी से रिलेटेड सारे टास्क या कुछ टास्क ऑफलोड किए जाते हैं, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर उसका मेंटेनेंस और सपोर्ट भी इन्वॉल्व रहता है। आज के एडवांस एरा में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज कहीं ना कहीं आईटी से रिलेटेड करती हैं। स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज सारा आईटी डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर लेता है, लेकिन वहीं अगर लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो वो कुछ टास्क ही आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि उनका डाटा लीक होने का उनको डर रहता है, प्राइवेसी का डर रहता है। इस वजह से काफ़ी सारे को ना करके कुछ लेवल पर ही आउटसोर्स करती हैं। ये बात करें मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की, मैन्युफैक्चरर आउटसोर्सिंग में काफ़ी सारी आउटसोर्सिंग होती है। जैसे कि हम कोई एक, जैसे हमने एक एग्जांपल भी देखा जिसमें सब असेंबली को हम आउटसोर्स कर रहे हैं। वहीं ये कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि सारा के सारा मतलब फाइनल असेंबली भी आउटसोर्स करती है, सब कुछ आउटसोर्स करके करवाती है और अपने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में प्रेमिसेस में लाकर सिर्फ टेस्टिंग करती है, कस्टमर से इंस्पेक्शन करवाती है और अपने लेवल का, अपने ब्रांड का लेबल लगा के, लोगो लगा के डिस्पैच करती है। इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग भी होते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस स्पेसिफिक आउटसोर्सिंग। प्रोसेस स्पेसिफिक आउटसोर्सिंग में किसी इंडस्ट्रीज़ की ओवरऑल प्रोसेस को ही आउटसोर्स कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ पार्सल, मतलब जो काफ़ी डिलीवरी पार्सल्स की डिलीवरी करवाते हैं, जैसे फेडेक्स हुए और फर्स्ट सोर्स हुए, फर्स्ट फ्लाइट हुए, इस टाइप के हो गए। डिलीवरी ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, जैसे केक मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है या कोई बेकरी है, वो उसके हुए। और एक बड़ा एग्जांपल अगर देखें तो अमेजन्स के जो फ्रेंचाइजी या डिलीवरी पार्टनर जिनको कहा जाता है, वो अमेज़न खुद ही या खुद के मैन पावर से पार्सल डिलीवरी नहीं करवाता है, उसके लिए फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। और जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उनके पास भी मैन पावर जो होते हैं वो फ्रीलांसर होते हैं, मीन्स जो पर डिलीवरी पे कर के हिसाब से पे लेते हैं, चाहे वो 15 रुपये, 20 रुपये या 250 जो भी हो, XYZ जो भी अमाउंट हो, लेकिन वो खुद के अमेज़न के या जो थर्ड पार्टी कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो पर डिलीवरी पे उनसे कॉस्ट लेते हैं और फिर अपना काम करके निकल जाते हैं। तो इस तरह का भी प्रोसेस स्पेसिफिक आउटसोर्सिंग होता है। वहीं अगर हम प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग में प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स किया जाता है। प्रोजेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया के रोड कंस्ट्रक्शन या ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है NHAI, वो सारे काम खुद नहीं करता है, कुछ खुद भी करता है और कुछ काफ़ी सारे काम को आउटसोर्स कर लेता है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ हैं, उनको आउटसोर्स करके उनसे ब्रिज और रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं। या अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी काफ़ी सारी कंपनीज़ को टेंडर अलॉट करते हैं, जैसे KEC हो गया, KPTL हो गया, कल्पतरू हो गया, मॉन्टी कार्लो, इस टाइप की कंपनीज़ को टेंडर अलॉट करते हैं और फिर वो उनको टास्क एग्जीक्यूट करके उनके हैंडओवर कर देती है, जिसको कि EPC कहा जाता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मीन्स सारा काम EPC कंपनी करेंगी और लास्ट में सारी चीज़ें हैंडओवर करके रेलवे को दे देंगे और उसके अगेंस्ट में उनसे कॉस्ट लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग होता है, जिसमें ओवरऑल प्रोजेक्ट ही आउटसोर्स कर लिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑपरेशनल आउटसोर्सिंग। ऑपरेशनल आउटसोर्सिंग में रिपेयर्स, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के थर्ड पार्टी टास्क को आउटसोर्स किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब लोकेशन के बेस्ड ऑन लोकेशन देखते हैं कितने टाइप के आउटसोर्सिंग है। जनरली 3 टाइप के आउटसोर्सिंग है। फर्स्ट है हमारा ऑनशोर आउटसोर्सिंग। ऑनशोर आउटसोर्सिंग को रिसोरिंग भी कहा जाता है। इस टाइप की लोकेशन आउटसोर्सिंग में सेम कंट्री में ही आउटसोर्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो दिल्ली की कोई केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल गुजरात से या MP से या साउथ के किसी अदर स्टेट से मंगवाती है या फिर खुद दिल्ली से ही लोकल में ही मंगवाती है। इस टाइप में ऑनशोर आउटसोर्सिंग होगा। वहीं अगर देखें नियर शोर में, नियर शोर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, नियर शोर मतलब जो समुद्र के जो उनके नियर बाय हैं ऐसी कंट्रीज़। नियर शोरिंग आउटसोर्सिंग में कंपनीज नियर बाय कंट्रीज से आउटसोर्सिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी श्रीलंका या बांग्लादेश या नेपाल या भूटान ऐसी कंपनी या चाइना से आउटसोर्सिंग करती है, जैसे कि स्पाइसेस या फिर कोई भी दूसरा अदर मटेरियल हो सकता है।
वहीं अगर हम आगे बात करें तो ऑफशोर आउटसोर्सिंग में डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। इस टाइप में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी मटेरियल को आउटसोर्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल रशिया से क्रूड ऑयल इंडिया आता है, या फिर जो डिफेंस के प्रोडक्ट इंडिया आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। चलिए अब आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस देखते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट सेविंग, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट सेविंग होता है। इसके जैसे कि इसका अगर एक एग्जांपल देखें, हमने थोड़ी देर पहले बात किया था अमेज़न का, वहीं अगर जोमेटो का भी बात करें तो भी सेम ही एग्जांपल होगा कि वो मैन पावर को खुद से हायर नहीं करता है, फ्रीलांसर मैन पावर्स होते हैं जिनको पर डिलीवरी पे चार्जेस देते हैं, ना कि मंथली बेसिस पे दिया था। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग होता है, जितना काम होगा उतना पे करेंगे, अदरवाइज़ उनको फ्री कर देंगे। अब हमारा दूसरा एग्जांपल एडवांटेज देखते हैं, जो कि फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। कंपनीज आउटसोर्सिंग करने के बाद अपने मेन फोकस कॉम्पिटेंसीज पे मेन कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करती हैं, जैसे कि न्यू कस्टमर को अप्रोच करना, न्यू मार्केट सर्च करना, है ना, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, इन सारी जो नए कंसेप्ट हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज, उन पर फोकस करती है। और जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर जो कंटिन्यूस रनिंग में है उनको आउटसोर्स कर लेती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं और ये नए एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे या फिर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस करती है। वहीं अगर देखें स्टाफिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें स्टाफ की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, जैसे हमने कहा कि फ्रीलांसर मैन पावर होते हैं, तो उसमें फ्रीलांसर में वो अपना काम करेंगे। कई बार फ्रीलांसिंग में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी फ्रीलांसिंग करते हैं, जैसे कि उन्होंने एक 9 to 5 का जॉब किया, उसके बाद 5 to 9 या 9 to 5 to 10 ये टाइम उनके पास फ्री रहता है। जो बैचलर्स होते हैं उनके पास ये टाइम फ्री होता है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो भी फ्रीलांसिंग करते हैं, तो वो इनका टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, कॉस्ट भी सेव होता है, और ये कम सैलरी या कम कॉस्ट में भी काम करते हैं। तो इससे स्टाफ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद होता है स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और लॉजिस्टिकल ईज हो जाता है, क्योंकि काम को जैसे अगर कोई कंपनी का मैन पावर है वो 9 to 5 ही काम करेगा, लेकिन जो फ्रीलांसर है वो 9-5 के बाद भी या फिर जितने भी रात में आपको काम की ज़रूरत है वो उस टाइम भी काम करते हैं। जैसे कि ऊबर ओला के ड्राइवर्स हैं, अगर ओला और ऊबर के ड्राइवर्स हैं, अगर वो सिर्फ 9 to 5 या फिर जो भी शिफ्ट में काम करेंगे, लेकिन अगर कोई वो फ्रीलांसर ड्राइवर्स को रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो उनको जितना ड्राइवर की जितनी मर्जी, चाहे वो 24 घंटे का 18 घंटे काम कर ले, 12 घंटे या 24 घंटे काम, या कंटिन्यूस वो करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे कंपनी की सर्विसेज बढ़ेंगी और लॉजिस्टिकल में भी ईज़ हो जाएगा। ये तो कुछ उसके हुए एडवांटेज है। चलिए अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ लॉसिंग सेंसिटिव डाटा। मींस जो सेंसिटिव डाटा, जैसे अगर आईटी को आउटसोर्स कर रहे हैं या फिर परचेज को आउटसोर्स कर रहे हैं या सेल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हमारे कस्टमर की सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती है। कस्टमर का डाटा लीक होने के चांसेस रहते हैं, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है, और ये सारा हमारे किसी एक्सटर्नल जो थर्ड पार्टीज हैं उनके पास चला जाता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। इसके बाद है लॉस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड द इनेबिलिटी टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ और प्रोसेस दैट आर आउटसोर्स। मतलब जो भी हमारी आउटसोर्स जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर हमारा मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं रह पाता है, क्योंकि वो आउटसोर्स कर रहे हैं, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो उन पर कंट्रोल रहेगा, लेकिन हमारा 100% या पूरी तरह से कोई भी कंट्रोल नहीं रह पाता है। अब हमको सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट से मतलब होता है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज होता है। या अगर अगला देखें, आउटसोर्सिंग कंपनीज में इम्पोज हिडन और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट बाय क्रिएटिंग लेंथी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स विथ अ लॉट्स ऑफ फाइन प्रिंट्स। इसके बाद देखते हैं लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एज आउटसोर्सिंग कंपनीज आर ऑफन प्रॉफिट ड्रिवन रेदर देन फोकस ऑन डूइंग अ गुड जॉब। ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि आउटसोर्सिंग किस वजह से किया था, कॉस्ट सेव करने के लिए। थर्ड पार्टी इस कंपनी क्यों आती है, क्योंकि उनको कम में काम करके दे रही हैं। अब थर्ड पार्टी कंपनी अगर कॉस्ट सेविंग करेंगी तो डेफिनेटली है कि उनको कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई होस्ट कंपनी है, अगर दिन भर में वो 1000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी XYZ प्रोडक्ट की 1000 सब पार्ट्स या फिर फाइनल प्रोडक्ट ऐसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो होस्ट कंपनी है उनको मार्केट में 1200 या 1500 सप्लाई करना है पर डे पे, तो वो आउटसोर्स करेगी। तो जो 500 का एडिशनल मटेरियल उनको चाहिए, या फिर 1500 पूरा के पूरा आउटसोर्स अगर वो कर देंगे, तो जो एडिशनल प्रोडक्ट जो वो बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि जो थर्ड पार्टी कंपनीज है, जो आउटसोर्स्ड कंपनीज हैं, वो प्रॉफिट ड्रिवन होती हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट कट करके ही अपना प्रॉफिट निकालना पड़ता है ना। इसीलिए वहाँ पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होता है। इसीलिए कॉस्ट ड्रिवन कंपनीज को क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके वो गुड जॉब का देंगी या नहीं देंगी, ये एक डाउटफुल वो होता इशू होता है। तो चलिए फ्रेंड्स,
इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने आउटसोर्सिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में बताएं। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो भी जानने की ज़रूरत जानना है तो वो भी हमें बताएँ, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हमने फैब्रिकेशन, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और अदर टेक्निकल टॉपिक्स पे भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक शेयर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।